हिंदू धर्म के अनुसार दुनिया में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है। यह हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। सभी क्रियाएं किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई हैं। देवी लक्ष्मी द्वारा भगवान विष्णु को श्राप देने की कहानी तुम्हारा सर कट जाएगा देवी भागवत में पाई जाती है, जो मार्कंडे पुराण का हिस्सा है। भगवान विष्णु राक्षस मधु और केटब के खिलाफ अपनी लंबी लड़ाई के बाद आराम कर रहे थे। देवता उन्हें जगाना चाहते थे ताकि वेदों को चुराने वाले एक अन्य राक्षस को हराने में उनकी मदद ले सकें। भगवान विष्णु अपने शक्तिशाली धनुष सारंग पर सिर झुकाकर सो रहे थे। ब्रह्मा की सलाह पर दीमकों ने धनुष का एक सिरा खा लिया, जिससे धनुष की डोरी टूट गई। वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धनुष की प्रत्यंचा से भगवान विष्णु का सिर कट गया और सिर फिर दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मांड में अंधकार छा गया और चारों ओर अपशकुन होने लगे। आकाश में विशाल उल्कापिंड दिखाई दिए, ज्वालामुखी विस्फोट हुए, धूल भरी आंधी और प्रचंड हवाएं चल रही थी। धनुष की टंकार की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रही। असुरों सहित सभी बुरी ताकतें भगवान विष्णु के अंत का जश्न मनाने के लिए सामने आई। ब्रह्मा की सलाह पर चिंतित देवताओं ने देवी शक्ति की प्रार्थना की। देवी पराशक्ति देवताओं के सामने प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु के कटे हुए सिर का क्या कारण है। फिर वह दो घटनाएं बताती हैं जो पहले घट चुकी थी और जो सीधे तौर पर भगवान विष्णु के सिर के गायब होने से जुड़ी थी। भगवान विष्णु एक बार चंचल मूड में थे और उन्होंने अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के चेहरे की ओर देखा और हंसने लगे। देवी लक्ष्मी को हंसी मनोरंजक नहीं लगी और उन्हें लगा कि उनके पति को उनके चेहरे में कुछ बदसूरत लग रहा है। वह क्रोधित हो गई और जल्द ही उन पर नकारात्मक ऊर्जा छा गई। देवी लक्ष्मी का गुस्सा जल्द ही संदेह में बदल गया। उन्होंने सोचा कि विष्णु उनके चेहरे की तुलना किसी अन्य महिला से कर रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जा ने देवी लक्ष्मी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम्हारा सिर कट जाएगा। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग हो गया था। अब देवी लक्ष्मी द्वारा भगवान विष्णु को श्राप देने का एक कारण और था। हैग्रीव नाम के एक घोड़े के चेहरे वाले राक्षस को देवी शक्ति से वरदान मिला था कि उसे केवल वही व्यक्ति मारेगा जिसके पास उसके जैसा घोड़े का चेहरा होगा। हैग्रीव ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के लिए एक अभिशाप बन गया था। उनका उद्देश्य वेदों के साथ साथ धर्म को भी मिटा देना था। इस अत्याचार को खत्म करने का समय आ गया था और यही कारण है कि भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग हो गया। देवी शक्ति की बात सुनने के बाद देवताओं ने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा की मदद से भगवान विष्णु के शरीर पर एक घोड़े का सिर जोड़ दिया। जल्द ही भगवान विष्णु खड़े हो गए और एक जोरदार हिनहिनाहट थी जिससे पूरा ब्रह्मांड हिल गया। चारों ओर विस्फोट की आवाजें सुनाई दी। समुद्र से ऊंची लहरें जमीन पर टकराने लगी और पहाड़ हिल गए। फिर एक भयानक सन्नाटा छा गया। तभी शंख की मंगल ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज उठी। घोड़े के सिर वाले विष्णु आकाश में उड़ गए और घोड़े के सिर वाले राक्षस हैग्रीव से मुकाबला किया। जल्द ही राक्षस के अंग अलग हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राक्षस के शासन का अंत कर दिया। विष्णु की इस अभिव्यक्ति को हैग्रीव के नाम से जाना जाता है और यह वेदों से जुड़ा है। हैग्रीव अवतार का उद्देश्य पूरा होने के बाद भगवान विष्णु अपने मूल रूप में वापस चले गए।